सोने और चांदी में दिवाली तक एक तरफा रैली के बाद अब गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। घरेलू बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई से गोल्ड करीब 15,000 रुपये घट चुका है और चांदी का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई से लगभग 30,000 रुपये कम हुआ है। विदेशी बाजार में गोल्ड का भाव $3900 के करीब है। ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली की वजह से कीमतों के अंदर ये प्रेशर, ये दबाव देखने को मिल रहा है। सर, ये जो तेज गिरावट देखने को मिली पहले सिल्वर में फिर गोल्ड में, इसके लिए बड़ी वजह, बड़ा कारण आप क्या मान रहे हैं? क्योंकि जो अंधाधुंध रैली थी उसके पीछे तो कारण नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर में इतनी और कितना तेज होगा, लेकिन गिरावट भी इतनी तेज होगी, क्या टिप्पणी रहेगी आप? विपुल जी, दो वजह हैं। एक, इसे हम इस तरह से समझते हैं, एक तो इसका भीतरी कारण, रैली का भीतरी कारण, और दूसरे बाहरी कारण। उन दोनों को साथ साथ देखते हैं। पहले भीतरी कारण देखें। सोने और चांदी की बाजार में आपूर्ति की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि इस रैली के बीच में अचानक सोने की कोई बड़ी सप्लाई बाजार में आ गई हो या चांदी की बड़ी सप्लाई बाजार में आ गई। सप्लाई उतनी ही है, वो शॉर्टेज चांदी की जो बनी हुई थी या सोने की थी वो पहले से बनी हुई। डिमांड में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, बल्कि आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था में सुधार के जो संकेत आ रहे हैं ग्लोबल स्तर पर, उसके बाद चांदी की डिमांड बढ़ सकती। हुआ यह कि तकनीकी तौर पर दोनों धातुएं अपनी तेजी के पीक पर पहुंच गई। अगर आप RSI देखें, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जिसको कहा जाता है, वो 80 से ऊपर था। सोना 4380 तक गया, डबल टॉप बना। यहां से सोने को बेचने के संकेत उसी समय से स्पष्ट थे। अगर आप चांदी को देखें तो चांदी में तो करीब 15 से 20% के आसपास का करेक्शन पहले ही राउंड में हो गया था। थोड़ा अभी और हो गया है। माना जा रहा है कि इसके नीचे भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि दोनों ही धातुओं में तेजी एक निर्धारित सीमा से ऊपर निकल गई थी। कुछ मनोवैज्ञानिक स्तर थे। सोने ने आज $4000 का स्तर तोड़ा। अब माना जा रहा है कि सोना 3800 से 3900 के बीच में कहीं टिकेगा। निचला स्तर 4800 का है। चांदी में भी इसी तरीके की गिरावट आई। हालांकि अभी 100 डेज का अगर आप मूविंग एवरेज देखें तो दोनों धातुएं उसके आसपास या उससे ऊपर काम कर रही हैं। तो ये तो भीतरी वजह है, क्योंकि ओवरबॉट पोजीशन थी बाजार में। और खासतौर पर जो महत्वपूर्ण चीज इसके भीतर है विपुल जी, समझने वाली, इस बार जो बाजार को करीब से देखने पर समझ में आती है कि बड़े रोबो ट्रेड हुए हैं सोने और चांदी में। सोने और चांदी में एल्गो ट्रेडिंग हुई है, AI बॉट्स ने इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए हमको बहुत तेज गिरावट देखने को मिली बाजारों में। जिस तरीके की रैली बन रही थी उस तरह से गिरावट भी दिखाई दी। एल्गोरिदम ट्रेडिंग के कारण हमें बाजार में क्रैश अब तेज दिखने लगे हैं। ये बात समझ के रखने की जरूरत है ट्रेडर्स को।